क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट पर भी एफडी अकाउंट के जितना ब्याज मिल सकता है, वो भी सिर्फ अपने सेविंग अकाउंट में सिर्फ एक फैसिलिटी एक्टिवेट करके। तो क्या है वो फैसिलिटी और आप उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वह भी बिना कोई पैसे दिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का यह इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक्स के द्वारा दी जाने वाली एक फैसिलिटी के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। हम में से अधिकतर लोग बैंक में सेविंग अकाउंट्स में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अवेयर ही नहीं हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक स्पेशल फैसिलिटी का उपयोग करके किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट पर 2.75% पर एनम ब्याज देता है। लेकिन अगर हम फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो स्टेट बैंक फिक्स डिपॉजिट पर 7.25% पर एनम इंटरेस्ट देता है। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर ही एफडी का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए? जी हाँ, ये पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल होता है ऑटो स्वीप फैसिलिटी की वजह से। ऑटो स्वीप फैसिलिटी में सेविंग बैंक अकाउंट में एक निश्चित बैलेंस होने के बाद उस बैलेंस के ऊपर की राशि अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो निश्चित अमाउंट है जिसके बाद ऑटोमेटिकली एफडी बनती है, इस बैलेंस को बैंकिंग की भाषा में थ्रेशहोल्ड बैलेंस कहा जाता है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी ए बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट के लिए थ्रेशहोल्ड लिमिट 35,000 रुपये है। तो जैसे ही आपका अकाउंट बैलेंस 35,000 से ऊपर जाएगा तो 35,000 रुपये के ऊपर की जो भी अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा 35,000 रुपये से कम की अमाउंट रहेगी। तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है, ये निश्चित राशि जो है जिसके बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट में पड़ा हुआ बैलेंस एफडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसी बैलेंस को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट। ऑटो स्वीप फैसिलिटी लगभग सभी बैंकों में उपलब्ध है, बस थ्रेशहोल्ड बैलेंस जो है वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अकाउंट सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इस अकाउंट को, इस सेविंग बैंक अकाउंट को स्टेट बैंक सेविंग प्लस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इसे जनरल भाषा में मोड अकाउंट भी कहा जाता है या ऑटो स्वीप अकाउंट भी कहा जाता है। इस फैसिलिटी के बारे में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं, स्वीप इन और स्वीप आउट। स्वीप इन से तात्पर्य है कि पैसा आपके सेविंग अकाउंट से जब एफडी में कन्वर्ट होता है या सेविंग अकाउंट से पैसा आपका एफडी में जाता है, उसे स्वीप इन कहा जाता है। और जब एफडी में से पैसा निकलकर आपके सेविंग अकाउंट में आता है तो इसे स्वीप आउट कहा जाता है। तो स्टेट बैंक के जो सेविंग प्लस अकाउंट है उसके थ्रेशहोल्ड लिमिट्स के बारे में हम बात करते हैं। मिनिमम थ्रेशहोल्ड लिमिट जो है वो 35,000 रुपये है, और जो आपकी एफडी बनेगी यानी कि मोड बनेगा वो 10,000 के मल्टीपल में बनेगा, और 10,000 के बाद 1,000 के मल्टीपल में, यानी कि 10,000 के बाद मिनिमम 10,000, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15,000, इस तरह से आगे चलता जाएगा। जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस 35,000 से ऊपर होगा तो 10,000 के मल्टीपल में उसकी एक एफडी बन जाएगी। और इसका रिवर्स होगा, जैसे ही आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो ये एफडी
अपने आप टूटकर आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगी, यानी कि आपको मैन्युअली पैसा निकालने के लिए एफडी तोड़वाने की आवश्यकता नहीं होगी। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस अकाउंट को खोल सकते हैं? तो वो सारे अकाउंट जिनका सेविंग खाता स्टेट बैंक में खुला हुआ है वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, और यह फैसिलिटी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसमें नया अकाउंट खोल सकते हैं अगर आपके पास फुली केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं। तो केवाईसी से हमारा तात्पर्य है आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह से कुछ केवाईसी डिसाइड कर रखे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आप अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, और ये सेविंग अकाउंट सेविंग प्लस में कन्वर्ट होने के लिए एलिजिबल रहेगा। तो ये अकाउंट का जो मोड है, सिंगल, जॉइंटली, इधर सर्वाइवर, फॉर्मर सर्वाइवर, किसी भी मोड में सेविंग अकाउंट हो सकता है, वो इस सेविंग प्लस के लिए एलिजिबल है, यानी कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। इस अकाउंट को, इस फैसिलिटी को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? तो आप ब्रांच में मैन्युअली एप्लीकेशन देके भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर बैंक के जो ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं, या स्टेट बैंक में आप बैंक की जो फ्लैगशिप एप्लीकेशन है इंटरनेट बैंकिंग और अदर सर्विसेज यूज़ करने के लिए, जिसे योनो कहा जाता है, उसके माध्यम से भी आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी को एक्टिव कर सकते हैं। इस फैसिलिटी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हायर लिक्विडिटी है, यानी कि आप जब चाहे अपने बचत खाते में से पैसा निकाल सकते हैं, और स्पेसिफिकली आपको एफडी तोड़वाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, और बेटर रिटर्न्स आपको मिलेंगे, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद जो पैसा है ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको सेविंग अकाउंट से एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Thank you.